बच्चों हम कर रहे हैं आज लेक्चर 144 और हमारा मैथ्स में चैप्टर 9 स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं फिर से कहूँगी ये 7th में आया है, ये आपको 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा और 10th में दिखेगा। ठीक है, मतलब 8, 9th में बाकायदा आपको ऐसे ही दिखने वाला है और 10th में भी दिखेगा। सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो जानने से पहले देखो, सबसे पहले जब आप छोटे थे, जब आपने नंबर्स सीखे थे तो सबसे पहले आपने क्या सीखा था? सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स सीखे थे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, सो एक रेगुलर नॉर्मल नंबर्स आपने सीखे थे, सारे पॉजिटिव नंबर्स आपने नेचुरल नंबर सीखे थे। ठीक है, फिर इसके बाद आप जब थोड़े से आपकी एक क्लास बढ़ी फिर आपने क्या सीखा? फिर आपने सीखा इंटीजर्स। ठीक है, सो जब आपने इंटीजर्स, सॉरी इससे पहले तो होल नंबर सीखे थे। ठीक है, मैंने होल नंबर्स मिस कर दिया, इससे पहले आपने होल नंबर सीखे थे, होल नंबर्स। सो होल नंबर्स में आपने क्या सीखा? होल नंबर्स में आपने सीखा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपने होल नंबर्स में सीखा। फिर आपने इंटीजर्स में सीखा। इंटीजर्स में आपने क्या सीखा? नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। ठीक है, सो आपने फिर इंटीजर्स में क्या सीखा? होल नंबर्स में 0 भी आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 के साथ 0 भी आ गया, वो होल नंबर्स। इंटीजर्स में आपने क्या सीखा? नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। ये सब आपने इंटीजर्स में सीखा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। इसके बाद आपने क्या सीखा? इसके बाद आपने सीखा, मतलब अब आप क्या सीखोगे? अब आप सीखोगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो रैशनल नंबर सारे जो भी नंबर्स जो P/Q फॉर्म में होते हैं। P/Q फॉर्म का मतलब क्या? अगर मैं आपको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बोलूं तो P/Q फॉर्म के होते हैं और वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। देखो, अगर कोई आपसे रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पूछे, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ बताओ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे the numbers which are in P/Q form where P and Q are integers. P/Q form where P and Q are integers, Q not equal to 0. P/Q form where P and Q are integers, Q not equal to 0. ठीक है, सो P न्यूमरेटर है, Q है आपका डिनोमिनेटर। P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P/Q फॉर्म। ठीक है, सो ये रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में होते हैं। P and Q आर इंटीजर्स वे Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये 1/2 रैशनल नंबर है, आप कहोगे हाँ है। देखो ये 1 इंटीजर है, ऑब्वियसली इंटीजर 1 इंटीजर ही है ना। इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं? नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। और 2 क्या है? 2 भी इंटीजर है, सो 1/2। अगर मैं कहूँ क्या -1/2 रैशनल नंबर है, आप कहोगे हाँ है। क्यों? डेफिनेशन यही तो बोल रही है, P and Q आर इंटीजर्स। सो -1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। अगर मैं आपको कहूँ 0/2 इंटीजर है, हाँ ये भी रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये भी है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन है P/Q फॉर्म। सो P देखो, P इंटीजर है, हाँ 0 आया तो इंटीजर हुआ, 2 आया तो वो भी इंटीजर हुआ। इंटीजर्स में आते हैं ना, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव सारे आते हैं। सो P/Q फॉर्म। ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूँ कि 2/0 रैशनल नंबर है तो ये नहीं है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि Q नॉट इक्वल टू 0, अपॉन में 0 पॉसिबल नहीं है। ये दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अपॉन में 0 वाली मैथ्स अभी तक आपने नहीं सीखी है, मतलब सीखोगे भी नहीं, 12th तक तो नहीं। अपॉन में 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट पॉसिबल, 0 अपॉन में नहीं चलेगा, इन्फिनिटी होता है। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, डिफाइन ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो 2/0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा तो अभी रैशनल नंबर्स पता लग गया P/Q फॉर्म में होते हैं। ठीक है,
सो रैशनल नंबर ज़रूरी क्यों होते हैं? तो देखो कई बार बहुत बारी ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा घर आपके घर से 1/2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 1/2 किलोमीटर कि भाई मैं यहाँ रहती हूँ और मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ रहता है, ठीक है, यहाँ इशिका मैम रहती हैं और यहाँ सपोज एक सोनाली रहती है, तो इशिका मैम सोनाली के घर से 1/2 किलोमीटर की दूरी पे है। सो ये भी एक नंबर ही है ना, 1/2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर की दूरी पे रहती है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी यूज़ होती हैं, ठीक है। सो 1/2 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? मतलब मैं 500 मीटर की दूरी पे रहती हूँ, ठीक है। सो इस तरह से रैशनल नंबर्स कैसे भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो अभी आपको अगर प्रॉपर डेफिनेशन कोई पूछे कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, तो आप डिफाइन रैशनल नंबर्स, आप रैशनल नंबर्स को डिफाइन करो। डिफाइन रैशनल नंबर्स कि रैशनल नंबर्स हैं क्या। सो डिफाइन करो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? सो कोई पूछे डिफाइन रैशनल नंबर तो कैसे डिफाइन करोगे? सो आंसर, अ रैशनल नंबर is defined as a number that can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0, ठीक है। सो अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर ऐसा नंबर है जो P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज अ नंबर, ऐसा नंबर है जो P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। P एंड Q इंटीजर्स होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, जो मैंने अभी सिखाया, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई रैशनल नंबर की। इतने सारे एग्जाम्पल तो मैंने बताए, और एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हैं तो बहुत सारे जो आपके मन में आए, ठीक है। सो बहुत सारे 4/5 एग्जाम्पल है। P अपॉन Q फॉर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। सो 4/5, 3/8, 0 भी रैशनल नंबर ही है, क्यों? 0/1, सो रैशनल ही हुआ ना, ठीक है। फिर 7/4, ठीक है। ये सारे क्या है? रैशनल। P अपॉन Q फॉर्म सारे रैशनल नंबर हुए, ठीक है। सो इस तरह से ये रैशनल नंबर्स होते हैं। सपोज मैं एक नया टॉपिक देखते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि देखो -2/3 है। अब मैं आपको बोलती हूँ इसका इक्विवेलेंट लिखो, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखो। सो -2/3 का इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? सो सिंपली आंसर, -2/3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो 2 से। सो -2 2 जा -4, 3 2 जा 6, ठीक है। -2/3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करो 3 से, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, सो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। फिर से -2/3 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, सो -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, सो माइनस, ठीक है। सो ये देखो -4/6, -6/9, -8/12, -10/15, ये सब क्या है? ये सब है रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो ये भी रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, पर ये सारे इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? सो अगर आपसे कोई पूछे -2/3 का इक्विवेलेंट नंबर बोलो, सो -4/6 इक्विवेलेंट है। सो -4/6
कॉमा -6/9, कॉमा -8/12, कॉमा -10/15 आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेम नंबर से तो आपको इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलूँ -2/3 के इक्विवेलेंट बताओ, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 4 से करो, 5 से करो, तो आपको ये जो आंसर मिलेंगे ये सारे आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के आंसर हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव? सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों। व्हेन both numerator and denominator of number are पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हो, सच रैशनल नंबर is called a positive rational number, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो सो उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो तो उन्हें कहा जाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव हो। एग्जाम्पल 3/8, 5/7, 2, जो भी आपको सूझे, ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव देखे वैसे नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो अपॉन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो नेगेटिव रैशनल नंबर्स, सो नेगेटिव रैशनल नंबर्स, सो नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नेगेटिव रैशनल नंबर्स, सो नेगेटिव रैशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि जिनका या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, ठीक है। सो द रैशनल नंबर्स whose either numerator or denominator is negative are called negative rational number। नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, ठीक है। या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, उसे हम नेगेटिव रैशनल नंबर्स कहते हैं। सो एग्जाम्पल जैसे -2/3, -2/3 है, ठीक है, -2/3। फिर 2/-5, -6/5, 7/-3। तो देखो न्यूमरेटर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, न्यूमरेटर मतलब एक नेगेटिव हो, ऐसे नहीं, दोनों नहीं, सेंटर में भी चल सकता है भाई, -7/3 या -3/4, ठीक है। या तो ऊपर हो नीचे हो, ऊपर नीचे बीच में हो तो भी चले, ठीक है। सो जिनका या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो या बीच में नेगेटिव साइन हो, तो वो क्या हुए? वो हुए नेगेटिव रैशनल नंबर्स, उन्हें कहेंगे हम
नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो ये हुए हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद रैशनल नंबर्स, अगर मैं आपको कहूं कि अभी हम सीधा एग्जाम्पल 1 पे आते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 1 पे। ठीक है, सो देखो ये है आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1। रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। -45/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? कट शॉर्ट में, सिंपल। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कट शॉर्ट। तो कट शॉर्ट तो आपने सीखा है बचपन से, बचपन मतलब 1-2 साल से तो सीख ही रहे हो। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1, रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 पेज 178। रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, रिड्यूस -45/30 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो कैसे करोगे? सो आंसर -45/30 है। अब इसका कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट करना आता है? कट शॉर्ट करो। तो 45 30 दोनों किसकी टेबल में आते हैं बताओ? 5 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट करेंगे। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो क्या रहा? इज इक्वल टू -9। मैं ना थोड़ा थोड़ा कट शॉर्ट करती हूँ। ठीक है, साथ में मैं कचरा नहीं करती हूँ। ऐसे तो साथ में ही कर देना चाहिए, पर आपको समझ आए इसलिए मैं। तो इज इक्वल टू -9/6। ठीक है, फिर से कट शॉर्ट करती हूँ। 9 और 6 किसकी टेबल में आते हैं? तो 3 की। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, सो -3/2, -3/2। ठीक है, सो इस तरह से -3/2 ये है हमारा रिड्यूस -45। तो सिंपल आपने कट शॉर्ट किया। रिड्यूस का मतलब कट शॉर्ट करो। ठीक है, फिर से एक और है एग्जाम्पल 2। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2। रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट 36/-24। ठीक है, 36/-24। सो कट शॉर्ट करो। 36 और 24 किसकी टेबल में आता है? अच्छा एक चीज़ आप देखो, ये माइनस नीचे हो या ऊपर हो तो आपको कंफ्यूजन लगे ना कि भाई नीचे है ऊपर है, तो आप सिंपली उसको ऊपर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखो माइनस नीचे, आप सिंपली उसको ऊपर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है तो नेगेटिव ही ना। आप ऊपर लिखो माइनस की साइन या नीचे, ये पूरा नंबर नेगेटिव नंबर ही। आपने देखा था ना नेगेटिव रैशनल नंबर, अभी ऊपर देखा ना आपने। चाहे माइनस की साइन ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे बीच में हो, वो नेगेटिव ही कहलाता है। ठीक है, सो आप ये जो माइनस नीचे है, आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, और मोस्टली ऊपर ही लिखा जाता है भाई, ऊपर कंफर्टेबल रहता है ऐसा, बाकी कुछ नहीं, उसका कुछ वो नहीं है। अच्छा अब देखो 36 और -24 है। ठीक है, सो 36/-24। ठीक है, सो माइनस की साइन नीचे, इसको बीच ऊपर कर देते हैं या बीच में। सो -36/24 मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपली नीचे थी मैंने ऊपर। अच्छा अब कट शॉर्ट करें। 36 और 24 किसकी टेबल में आता है? सो 36 24 6 की टेबल में आता है। ठीक है, सो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24। ठीक है, इतना तो आता ही है। अब इतने तो कोई 7th कोई छोटा स्टैंडर्ड नहीं है, इतना तो आपको आना चाहिए। सो 6/4 हुआ। सो ये माइनस भी है। ठीक है, सो -6/4। अच्छा 6 और 4 किसकी टेबल में आता है? दोनों। सो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो किस में आया? -3/2। सो -3/2। ठीक है, सो इस तरह से ये रैशनल नंबर इस तरह से रिड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अब एक और देखते हैं सेकेंड।
-3/-15। अच्छा, अब इसमें देखो ऊपर भी नेगेटिव है, नीचे भी नेगेटिव है। मेरी जो नेगेटिव की डेफिनेशन सिखाई थी वो मैंने आपको कैसे सिखाई थी? मैंने सिखाई थी रैशनल नंबर्स हुज आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या तो ऊपर नेगेटिव हो या नीचे हो, मतलब एक ही नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ देखो दो दो नेगेटिव हैं, ठीक है, ये दो दो नेगेटिव हैं, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया हमने, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो अब क्या रहा? 3/15। सो 3/15 का कट शॉर्ट करो। सो 3 और 15 3 की टेबल में ही आते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। सो 1/5, 1/5, ठीक है। सो ये हुआ आपका सेकेंड नंबर, 1/5। अच्छा, अब आप इवन इन्हें कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है, रैशनल नंबर्स को कंपेयर भी किया जाता है, ठीक है। कंपेयर करना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है और मेरे ख्याल से आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ये सीख के भी आए हो, ठीक है। अभी हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल्स बताती हूँ कुछ। जैसे मैं आपको दो नंबर्स देती हूँ, मैं कहती हूँ उन्हें कंपेयर करो। आप कंपैरिजन करते थे ना, ग्रेटर लेस इक्वल, कंपेयर नहीं करा करते थे हम लोग छोटे थे। सो मैं आपको 2-3 नंबर्स लिखती हूँ, हमें कंपेयर करना है, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स की कंपैरिजन। तो आप छोटे थे तो कंपेयर करते थे, ठीक है। सो अब मैं आपको दो नंबर देती हूँ, ठीक है। सो 2/3 एंड 5/7। अब बताओ ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, आपको कैसे पता लगेगा? तो आप क्या करोगे? देखो ये 2/3 है, ये 5/7 है, मुझे ये ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है बताना है। देखो अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम होता ना, जैसे ये 3 है ये भी 3 होता है, या ये 7 है ये भी 7 होता, तो आराम से कंपेयर हो सकता था। अगर सेम होता ना, जैसे 2/3 5/3, तो 5 बड़ा होता है तो 5 की साइड कर देती मैं, भाई 5 बड़ा है। पर यहाँ देखो ये अपॉन में 3 है, अपॉन में 7 है, कौन बड़ा कौन छोटा? सो तब हम क्या करेंगे? तब हम सिंपली क्या करेंगे? देखो बहुत इजी मेथड बता रही हूँ, देखना। इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ। मुझे कंपेयर करना है इन दोनों को, ये इसको और इसको कंपेयर करना है कि बड़ा कौन छोटा कौन। मैंने आपको क्या बोला? अगर डिनोमिनेटर सेम होता, सपोज ये 3 है और ये भी 3 होता ना, तो बात ही आसान थी। आप सीधा 5 की तरफ बोलते फिर 5 बड़ा है, क्योंकि अपॉन सेम है। पर अगर अपॉन डिफरेंट है, जैसे ये 3 है ये 7 है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो क्या करोगे? इसको उठा के यहाँ ले जाओगे, इसको उठा के यहाँ। अब देखो जादू, कैसा जादू है। देखो यहाँ 2 है ना पहले से ही, सो यहाँ 2 पहले से ही है तो 7 आ जाएगा इसके पास। यहाँ 5 है ना, सो 5 के पास क्या आ जाएगा? 3, ठीक है। सो 2 7 जा 14, 5 3 जा 15। अब बताओ कौन बड़ा है? 14 बड़ा 15 बड़ा? सो 15 बड़ा। अगर ये बड़ा तो ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, मतलब कौन बड़ा है? 5/7 इज ग्रेटर, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। जैसे कि अगर मैं अभी एक और नंबर लिखती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक रखा, ये ऐसे ही मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ किस तरह से। जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा कि 3/4 बड़ा कि 9/4 बड़ा। तो देखो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, 3/4 बड़ा कि 9/4 बड़ा, तो ये तो सेम है। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप सिर्फ इसको देखो, न्यूमरेटर को, 3 बड़ा कि 9 बड़ा? 9 बड़ा, सो 9 की तरफ। तो जब सेम होते हैं ना तो चिंता ही नहीं, डिफरेंट होते हैं ना तो सोचना पड़ता है। ये जो डिफरेंट है ना, इनमें सोचना पड़ता है आपको, ठीक है। सो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ऐसे ही हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एग्जाम्पल 3, do 4/-9 and -16/36 represent the same rational
नंबर। कह रहा है डू 4/-9 एंड -16/36 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। क्या ये दोनों सेम है? 4/-9 और -16/36 क्या सेम है? अब कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपको तरीका सिखाया, वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे देखो यहाँ पे। मैंने आपको एक बात बोली थी कि ऐसे नीचे हो ना तो आप ऊपर ला सकते, पहले तो वो कर दो, ठीक है। आंसर कह रहा है क्या दोनों सेम है? सेम है। सेम का मतलब क्या होता है? इक्वल की साइन आनी चाहिए, मतलब कंपेयर करने ही बोल रहा है ना, कंपेयर करो। तो देखो यहाँ पे देखो 4/-9 और -16/36 है, ठीक है। ये माइनस की साइन नीचे, इसको ऊपर ले आओ। मैंने आपको बोला था ना नीचे हो तो ऊपर ला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। -4/9 -16/36। अब क्या करोगे? सिंपल कैसे कंपेयर किया जाता है बताओ? सिंपल, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, फिर तो देखो इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, ठीक है। यहाँ देखो -4 के साथ 36, तो -4 × 36 और यहाँ -16 × 9, ठीक है। माइनस की साइन तो है ही, तो वो तो रहेगी। माइनस प्लस माइनस, पता है ना आपको, ये प्लस की साइन है। 36 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में इंटीजर्स में, जब पता नहीं फर्स्ट था सेकेंड था, हमने जब चालू ही किया था, मैंने इंटीजर्स में माइनस प्लस माइनस वाला आपको अच्छे से सिखाया था। माइनस प्लस माइनस, 36 4 जा क्या होता है? 144 होता है। और माइनस प्लस माइनस 69 जा क्या होता है? वो भी 144 ही होता है, ठीक है। एक बारी देख लेते हैं। 4 6 जा, ठीक है। 144, तो ये दोनों -144 -144 ये क्या हो? इक्वल। ये इक्वल हुआ तो ये भी इक्वल हुआ, मतलब ये भी इक्वल हुआ, मतलब ये भी इक्वल। रिप्रेजेंट डू 4/-9 -16/36 रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। यस, तो देखो दोनों इक्वल ही तो हैं, ये भी इक्वल। यस, दे रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। दे रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, ठीक है। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4, ठीक है। एग्जाम्पल 4 है, लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1, ठीक है। 3 रैशनल नंबर्स लिखो -2 और -1 के बीच में। -2 एंड -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखो, ठीक है। कैसे लिखेंगे -2 और -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स? बच्चों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है? लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। कह रहा है -2 और -1 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखो। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको 0 से 5 के बीच में 4 नंबर लिखो या 5, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई, जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि भाई 0 और 5 के बीच में 4 नंबर्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4, है ना, ठीक है। पर अगर मैं और डीप में देखो, और भी अंदर नंबर है, 4 से ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं। 1.1 भी हो सकते हैं। 1.1 भी तो 0 और 5 के बीच में है। 1.2 भी हो सकता है। 3.1 3. ऐसे तो देखा जाए 0 से 5 के बीच में अनगिनत इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बहुत सारे, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स लिखो, 3 लिखो -2 और -1 के बीच में, तो अनगिनत बहुत सारे, कोई कुछ भी आंसर बोल सकता है। अभी देखो इसका आंसर जो मैं आपको लिखवाऊंगी वो शायद अलग होगा।
आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर होगा वो अलग होगा। शायद आपके स्कूल में अगर यही सम यही टीचर आपकी कोई सॉल्व करवाती है तो ये आंसर अलग होगा। क्यों? क्योंकि 3 रैशनल नंबर्स पॉसिबल ही नहीं है। अनगिनत बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत सारे, अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको आज एक तरीका सिखा रही हूँ, बस वो तरीका आप पकड़ लो। ठीक है, आप कभी गलत ही नहीं पढ़ोगे। कभी भी कोई आपको पूछे ना रैशनल नंबर्स फाइंड करो तो आप गलत ही नहीं पढ़ोगे। जो तरीका बता रही हूँ वो सीख लो। ठीक है, मतलब मैंने आपको क्या बोला, इनफाइनाइट, अनगिनत होते हैं। यहाँ तो सिर्फ 3 लिखने बोला ना, इनफाइनाइट बहुत सारे होते हैं। तो इसके आंसर अलग अलग लोग अलग अलग दे सकते हैं। मैं करा रही हूँ तो मैं ऐसे कराऊंगी, आपकी स्कूल टीचर कराएंगी वो ऐसे कराएंगी, आपका कोई और सर होगा वो वैसे कराएगी, आपकी मम्मी कराएगी वो अलग कराएगी। हर कोई पर आंसर सबका सही होगा। आप किसी का आंसर गलत नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं एक सबसे इजीएस्ट तरीका आज आपको सिखा रही हूँ। ध्यान से देखना। देखो, लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। सो आंसर, पहले तो ध्यान दो, मैंने देखो 3 पे पेंसिल मारी, मेरी 3 पे अंडर हाईलाइट किया। 3 क्यों हाईलाइट किया? तो 3 से एक नंबर बड़ा कौन हुआ? 3 से एक नंबर बड़ा 4 हुआ। कौन हुआ? 4 हुआ। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा -2 है और ये जो मेरा -1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूंगी? 4 से। किससे करूंगी? 4 से। और यही मेरा मैजिक है, ये जो मेरी ट्रिक है ना, यही मेरी ट्रिक है। सो ये 3 था ना, एक नंबर ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। अच्छा, 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस, तो -8/4 एंड 1 4 जा 4, माइनस प्लस माइनस अपॉन 4। अब बताओ -8/4 और -4/4 के बीच में 3 नंबर्स क्या होंगे? सो द 3 रैशनल नंबर्स आर, देखो मैंने एलसीएम सेम कर दिया दोनों का। सो द 3 रैशनल नंबर्स आर, -8/4 के पहले क्या आता है? -7/4, फिर -6/4, फिर -5/4। ठीक है, सो आ गए ना 3, 1 2 3 हो गए ना 3 रैशनल नंबर्स। 3 रैशनल नंबर्स है -7/4, -6/4, -5/4। ठीक है, सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका। आपको जितने रैशनल नंबर्स चाहिए ना, उससे एक से ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। फिर 2 4 जा 8, सो -8/4, 1 4 जा 4, -4/4। ठीक है, सो ये आपके 3 रैशनल नंबर्स हुए। अभी एग्जाम्पल 5 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5, राइट 4 more numbers in the following pattern। कह रहा है 4 और नंबर लिखो, 4 और रैशनल नंबर लिखो इस पैटर्न में। तो यहाँ इसने क्वेश्चन दिया है -1/3, -2/6, -3/9, -4/12, डॉट 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 डॉट। अब आप कॉमन सेंस लगाओ। ये कह रहा है 4 और रैशनल नंबर्स लिखो इस पैटर्न में। अब आप ध्यान दो, ध्यान दो, देखो और कुछ नहीं, अपनी कॉमन सेंस यूज करो। देखो सब में ऊपर सब में माइनस 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 है, तो आगे के 4 नंबर्स लिखने हैं, तो उन 4 नंबर्स में भी माइनस माइनस होगा, माइनस 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 माइनस। ठीक है, एक और चीज यहाँ देखो 1 2 3 4 है ना, तो आगे के 4 नंबर में क्या होगा? 5 6 7 8। फिर क्या है? अपॉन है सब में, सो अपॉन। अच्छा, अब यहाँ देखो 3 6 9 12, ये किसकी टेबल लग रही है? 3 की। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। हो गए, यही तो आंसर चाहिए था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न में 4 और नंबर्स लिखो। ये तो मैंने लिख दिए, ये तो देखो मैं तो मजाक मजाक में लिख लिए। सो आंसर 4 मोर रैशनल
नंबर्स आर, तो देखो ये 4 और रैशनल नंबर्स हैं। -5/15, -6/18, -7/21, -8/24। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये तो। -5/15, -6/8, -7/20, -8/24। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस की साइन लगाई, 3 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, सो ये हुए 4 और रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5। अब हम स्टार्ट लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, सो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट लेते हैं। सो एक्सरसाइज 9.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, सो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट -1 एंड 0, -1 एंड 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लिखो। कितने चाहिए, अब देखो ध्यान दो, कितने चाहिए, 5। सो 5 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 6। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड 6 करोगे। ठीक है, सो आंसर -1 मल्टीप्लाई डिवाइड 6 एंड 0 मल्टीप्लाई डिवाइड 6। एक ज़्यादा, मैंने अभी एग्जाम्पल करा है यार, अभी जस्ट आई हैव डन इट। मैंने क्या बोला कि अगर 5 है तो जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करो, रैशनल नंबर्स इसके बीच में चाहिए, बिटवीन -1 और 0 के बीच में। ठीक है, सो -1 6 जा -6/6 एंड 0 6 जा 0/6। तो -6/6 और 0/6 के बीच में कौन कौन से आएंगे, सो कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो -6/, सो 5 रैशनल नंबर्स आर, -6/6 है ना, तो -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। ठीक है, सो ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके रैशनल नंबर्स। ठीक है, देखो -5/6, -4/6, -3, -2/6, -1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये था फर्स्ट। सेकेंड देखो, -2 और -1 के बीच में। ठीक है, फिर से देखो कितने चाहिए, 5। ठीक है, इसने सबके लिए कॉमन 5 बोल दिया है। सो -2 है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 6 से करेंगे। ठीक है, फिर से क्योंकि 5 बोला है, मैंने आपको बताया था जितने रैशनल नंबर्स मांग रहा है क्वेश्चन में उससे एक ज़्यादा। सो -2 मल्टीप्लाई डिवाइड 6 एंड -1 मल्टीप्लाई डिवाइड 6। -2 और -1 के बीच में चाहिए, और क्या चाहिए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मुझे अपॉन चाहिए, तो अपॉन चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 6 से। 5 मांग रहा है तो 6 से, यहाँ 2 मांगता तो 3 से करती, 4 मांगता तो 5 से करती। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 2 6 जा क्या होता है, 12, माइनस प्लस माइनस, तो -12/6, 1 6 जा 6, माइनस प्लस माइनस, यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस ही हुआ ना, /6। तो -12/6 और -6/6 के बीच में रैशनल नंबर्स लिखो। सो 5 रैशनल नंबर्स आर। सो 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हुए, सो -12/6, तो -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। तो 1 2 3 4 5। सो ये पांचों क्या हैं, ये पांचों हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो इस तरह से आप रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर। सो इसी का ही थर्ड नंबर, -4/5 एंड -2/3। थर्ड -4/5 एंड -2/3। अब देखो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो गई। क्या सोचने वाली बात हो गई, हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखो यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है।
तो पहले तो इसका डिनोमिनेटर देखो, पहले तो डिनोमिनेटर था ही नहीं तो चिंता ही नहीं थी, देखो नहीं था ही नहीं तो सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड, पर यहाँ तो देखो डिनोमिनेटर ही नहीं है तो चिंता की बात तो है ना, डिनोमिनेटर ही नहीं है, आपको सेम करना है। 5 और 3 क्या है, अनलाइक टर्म से पहले लाइक टर्म करना पड़ेगा। अब ये ट्विस्ट है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम। तो कैसे करोगे आप, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 5 और 3, सो 3 1 जा 5 का 5, 5 1 जा, सो एलसीएम क्या आया, 3 5 जा 15, ठीक है, 15 एलसीएम आया। तो अब आप क्या करोगे, -4/5 को क्या बनाना है, 15, सो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, -2/3 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो -4 3 जा -12/15, -2 5 जा -10/15, ठीक है। सो इस तरह से पहले एलसीएम सेम बनाना है। अच्छा, अब आपसे क्या मांग रहा है, अब वो चीज़ करो। क्या मांग रहा है आपसे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। क्या मांग रहा है, 5 रैशनल नंबर्स। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 6 से, ठीक है। सो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम। सो अब करेंगे, ठीक है, पहले इनका एक करना है, ये एक बनाना है, ठीक है, ये नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड 6 करेंगे, ठीक है। सो -12/15 मल्टीप्लाई डिवाइड 6 एंड -10/15 मल्टीप्लाई डिवाइड 6, ठीक है। सो 12 6 जा क्या होगा, सो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, ठीक है। सो 12 6 जा 72, माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस, 15 6 जा, सो 6 5 जा 30, 6 7 8 9, सो 90, एंड 10 6 जा 60, माइनस प्लस माइनस, -60/90, ठीक है। सो -72/90 एंड -60/90 के बीच में रैशनल नंबर्स लिखो। सो रैशनल नंबर्स आर, रैशनल नंबर्स -72 तो -72 से छोटा है कौन, -71/90, -70/90, -69/90, -68/90, -67/90, हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। कैसे किए, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल। देखो क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, एलसीएम सेम करो, एलसीएम सेम किया, ठीक है, एलसीएम आया, सिंपल। आपने क्या किया, फिर 5 3 जा 3 5 जा, ठीक है, एक कर दिया। अब आपका काम, अब 5 रैशनल नंबर्स वाला अब काम करोगे, ठीक है। 5 तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। ऐसा ही एक और सम है जो कि है 4th नंबर, 1/2 और 2/3 के बीच में रैशनल नंबर्स लिखने हैं। अब देखो अपॉन सेम नहीं है, अपॉन सेम नहीं है तो पहले क्या निकालोगे, एलसीएम, ठीक है। सो 2 3, 2 1 जा 3 1 जा, ठीक है। सो एलसीएम 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6। सो 1/2 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 2/3 3 देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 3 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। क्या किया, एलसीएम सेम किया और कुछ नहीं किया अभी तक, ये अपॉन खाली सेम करने की मेरा अभी तक का टारगेट क्या था, अपॉन सेम करूं, अपॉन सेम कर दिया। अब कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं, देखो क्वेश्चन देखो, 5 रैशनल नंबर्स। एलसीएम सेम नहीं है ना, पहला काम एलसीएम। कभी भी देखो रैशनल नंबर्स में अगर एलसीएम सेम ना दिखे, अपॉन सेम ना दिखे ना, वो पाप है, वो महापाप है। तो आपको उसको ठीक करना है, उस पाप को पुण्य बनाना है। कैसे, सेम करके। कैसे सेम करोगे, एलसीएम, ये करना ही है, याद रखो, ठीक है। सो अब यहाँ देखो 3/6 4/6, कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 5। तो 5 चाहिए तो एक ज़्यादा, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 6 से। सो 3/6 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 6 से। 4/6 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 6 से। तो 3 6 जा 18, 6 6 जा 36, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36। सो 18/36 और 24/36 के बीच में रैशनल नंबर्स लिखो। सो रैशनल नंबर्स आर, 5 ही लिखने हैं, बहुत सारे मिलेंगे पर लिखने 5 ही। सो रैशनल नंबर्स आर 18/36 तो 19/36। देखो थोड़ा बुद्धि लगाओ, अपना जो कॉमन सेंस है वो यूज करो। देखो यहाँ नेगेटिव था, -72/90 -60/90, तो उल्टा जा रहे थे। देखो
-72, -71, -70, -69, -68, -67। और अब देखो ये 18/36 है, तो यहाँ सीधा जाओगे 19/36, 20/36, 21/36, 22/36, 23/36। ठीक है, सो इस तरह से ये 5 रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1। मैं आपको इंसिस्ट करूँगी, आई विल इंसिस्ट यू, वीडियो बहुत ध्यान से देखना और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बारीकी से लिखना, सी द वीडियो प्रॉपरली, और अपना जो कॉन्सेप्ट है रैशनल नंबर्स का वो क्लियर करना। थैंक यू। राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक्स।